प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तुम चंदन हम पानी। जाके अंग अंग बास समाने। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। तुम दीपक हम बाती। जैसे साथ बरे दिन राती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण का पंचम स्कंद चल रहा है और भगवान की रची हुई इस विशाल सृष्टि का बहुत ही सुंदर वर्णन प्रारंभ शुरू होने वाला है। आप इस प्रसंग को जब तक चल रहा है इसे पूरा अवश्य सुने, क्योंकि इसमें जो सारे लोक बोले जाते हैं, सृष्टि जो पूरा यह ब्रह्मांड है, ये भगवान ने कैसे रचा है, इसकी पूरी महिमा, इसका पूरा वर्णन सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहना प्रारंभ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण को महात्म से सुने, क्रम से सुने, भाग से सुने और इसको एक पाठ मंत्र की तरह संपूर्ण करें। पंचम स्कंद का 16वां अध्याय भुवन कोश, भगवान का ये भुवन कोश बोला जाता है, उसका वर्णन प्रारंभ हो रहा है। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, जहां तक सूर्य का प्रकाश है और जहां तक तारागढ़ के सहित चंद्रदेव दिख पड़ते हैं, वहां तक अपने भूमंडल का आपने भूमंडल का विस्तार बतलाया है। उसमें भी आपने बतलाया कि महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों की 7 लीकों से 7 समुद्र बन गए थे, जिनके कारण यह भूमंडल में 7 द्वीपों का विभाग हुआ। अतः भगवान, अब मैं इन सब का परिमाण और लक्षणों के सहित पूरा विवरण जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो मन भगवान के इस गुणमय स्थूल विग्रह में लग सकता है, उसी का उनके वासुदेव संज्ञक स्वयं प्रकाश निर्गुण ब्रह्म रूप सूक्ष्मतम स्वरूप में भी लगना संभव है। अतः गुरुवर, इस विषय का विशद रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। भगवान सुखदेव जी के सिवा इस भुवन कोश का वर्णन और कौन कर सकता है। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, भगवान की माया के गुणों का इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवताओं के समान आयु पाले तो भी मन या वाणी से इसका अंत नहीं पा सकता। इसलिए हम नाम रूप परिमाण और लक्षणों के द्वारा मुख्य मुख्य बातों को लेकर ही इस भूमंडल की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। यह जम्बूद्वीप जिसमें हम रहते हैं, भूमंडल रूप कमल के कोश स्थानीय जो 7 द्वीप है, उनमें सबसे भीतर का कोश है। हम जहाँ इस पृथ्वी पर जहाँ हम रह रहे हैं, इसको जम्बू द्वीप बोला जाता है। और यह सृष्टि में इस भुवन कोश में कहाँ पर व्याप्त है, वह सुखदेव मुनि स्थान बता रहे हैं। कमल के कोश स्थानीय जो 7 द्वीप है, उनमें सबसे भीतर का कोश है। इसका विस्तार 1,00,000 योजन है और यह कमल पत्र के समान गोलाकार है। इसमें 9-9 हजार योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं, जो इनकी सीमाओं का विभाग करने वाले 8 पर्वतों से बटे हुए हैं। इनके बीचों बीच इलावर्त नाम का 10वां वर्ष है, जिसके मध्य में कुल पर्वतों का राजा मेरु पर्वत है। वह मानो भूमंडल रूप कमल की कर्णिका ही है। वह ऊपर से नीचे तक सारा का सारा सुवर्णमय है और 1,00,000 योजन ऊंचा है। उसका विस्तार शिखर पर 32,000 और तलैटी में 16,000 योजन है तथा 16,000 योजन की वह भूमि के भीतर घुसा हुआ है
अर्थात भूमि के बाहर उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। इलावर्त के उत्तर में क्रमशः नील, श्वेत और श्रृंगवान नाम के 3 पर्वत हैं, जो रम्यक, हिरण्यमय और कुरु नाम के वर्षों की सीमा बांधते हैं। वे पूर्व से पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। उनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 2000 योजन है तथा लंबाई में पहले की अपेक्षा पिछला क्रमशः 10 मान से कुछ अधिक कम है। चौड़ाई और ऊंचाई तो सभी की समान है। इसी प्रकार इलावर्त के दक्षिण की ओर एक के बाद एक निषद, हेमकूट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नीलादि पर्वतों के समान ये भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इनसे क्रमशः हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाग होता है। इलावर्त के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत तक फैले हुए गंधमादन और माल्यवान नाम के 2 पर्वत हैं। इनकी चौड़ाई 2-2 हजार योजन है और ये भद्राक्ष एवं केतुमान नामक 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इनके सिवा मंदर, मेरुमंदर, शुपार्श और कुमुद ये 4 10-10 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े पर्वत मेरु पर्वत की आधारभूत थुनियों के समान बने हुए हैं। इन चारों के ऊपर इनकी ध्वजाओं के समान क्रमशः आम, जामुन, कदम्ब और बड़ के 4 पेड़ हैं। इनमें से प्रत्येक 1100 योजन ऊंचा है और इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार है। इनकी मोटाई 100-100 योजन है। भरत श्रेष्ठ, इन पर्वतों पर 4 सरोवर भी हैं जो क्रमशः दूध, मधु, ईख के रस और मीठे जल से भरे हुए हैं। इनका सेवन करने वाले यक्ष, किन्नर आदि उपदेवों को स्वभाव से ही योग सिद्धियां प्राप्त हैं। इन पर क्रमशः नंदन, चैत्ररथ, वैभ्राजक और सर्वतोभद्र नाम के 4 दिव्य उपवन भी हैं। इनमें प्रधान प्रधान देवगण अनेकों सुर सुंदरियों के नायक बनकर साथ साथ विहार करते हैं। उस समय गंधर्वादि उपदेवगण इनकी महिमा का बखान किया करते हैं। मंदराचल की गोद में जो 1100 योजन ऊंचा देवताओं का आम्र वृक्ष है, उससे गिरि शिखर के समान बड़े बड़े और अमृत के समान स्वादिष्ट फल गिरते हैं। जब वे फटते हैं तब उनमें से बड़ा सुगंधित और मीठा लाल लाल रस बहने लगता है। वही अरुणोदा नाम की नदी में परिणित हो जाता है। यह नदी मंदराचल के शिखर से गिरकर अपने जल से इलाव्रत वृक्ष के पूर्वी भाग को सिंचती है। श्री पार्वती जी की अनुचरी यक्ष पत्नियां इस जल का सेवन करती हैं। इससे उनके अंगों से ऐसी सुगंध निकलती है कि उन्हें स्पर्श करके बहने वाली वायु उनके चारों ओर 10-10 योजन तक सारे देश को सुगंध से भर देती हैं। इसी प्रकार जामुन के वृक्ष से हाथी के समान बड़े बड़े प्रायः बिना गुठली के फल गिरते हैं। बहुत ऊंचे से गिरने के कारण वे फट जाते हैं। उनके रस से जम्बू नामक की नदी प्रकट होती है, जो मेरु मंदर पर्वत के 10,000 योजन ऊंचे शिखर से गिरकर इलावृत के दक्षिण भूभाग को सींचती है। उस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी उस रस से भीग कर जब वायु और सूर्य के संयोग से सूख जाती है, तब वही देवलोक को विभूषित करने वाला जाम्बुनर नाम का सोना बन जाती है। इसे देवता और गंधर्वादि अपनी तरुणी स्त्रियों के सहित मुकुट, कंकड़ और करधनी आदि आभूषणों के रूप में धारण करते हैं। शुपार्श्व पर्वत पर जो विशाल कदम्ब वृक्ष है, उसके 5 कोटरों से मधु की 5 धाराएं निकलती है। उनकी मोटाई 5 पुरुष जितनी है। वे सुपार्श के शिखर से गिरकर इलावृत वृक्ष के पश्चिमी भाग को अपनी सुगंध से सुवासित करती हैं। जो लोग इनका मधुपान करते हैं, उनके मुख से निकली हुई वायु अपने चारों ओर 100-100 योजन तक इसकी महक फैला देती है। इसी प्रकार कुमुद पर्वत पर जो शतवल्स नाम का वट वृक्ष है, उसकी जटाओं से नीचे की ओर बहने वाले अनेक नद निकलते हैं। वे सब इच्छा अनुसार भोग देने वाले हैं। उनसे दूध, दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, शैया, आसन और आभूषण आदि सभी पदार्थ मिल सकते हैं।
ये सब कुमुद के शिखर से गिरकर इलावृत के उत्तरी भाग को सींचते हैं। इनके दिए पदार्थों का उपभोग करने से वहां की प्रजा की त्वचा में झुर्रियां पड़ जाना, बाल पक जाना, थकान होना, शरीर में पसीना आना तथा दुर्गंध निकलना, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, सर्दी, गर्मी की पीड़ा, शरीर का कांतिहीन हो जाना तथा अंगों का टूटना आदि कष्ट कभी नहीं सताते और उन्हें जीवन पर्यंत पूरा पूरा सुख प्राप्त होता है। राजन, कमल की कर्णिका के चारों ओर जैसे केसर होता है, उसी प्रकार मेरु के मूल देश में उनके चारों ओर पुरंज, कुरर, कुसुम्भ, वैकंक, त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वैदूर्य, जारुधि, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नारद आदि 20 पर्वत है और हैं। इनके सिवा मेरु की पूर्व की ओर जठर और देवकूट नाम के 2 पर्वत हैं, जो 18,000 योजन लंबे तथा 2,000 योजन चौड़े और ऊंचे हैं। इसी प्रकार पश्चिम की ओर पवन और पारियात्र, दक्षिण दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिशुंग और मकर नाम के पर्वत हैं। इन 8 पहाड़ों से चारों ओर घिरा हुआ सुवर्णगिरी मेरु अग्नि के समान जगमगाता रहता है। कहते हैं मेरु के शिखर पर बीचों बीच भगवान ब्रह्मा जी की स्वर्णमय पुरी है, जो आकार में समचौरस है तथा करोड़ योजन विस्तार वाली है। उसके नीचे पूर्वादि 8 दिशा और उपदिशाओं में उनके अधिपति इंद्रादि 8 लोकपालों की 8 पुरियां हैं। वे अपने अपने स्वामी के अनुरूप उन्हीं उन्हीं दिशाओं में हैं तथा परिमाण में ब्रह्मा जी की पुरी से चौथाई हैं। जय श्री कृष्णा। यह भगवान की सृष्टि का संक्षिप्त में वर्णन है। अब इसमें एक एक पुरियों का महादेव जी से लेकर के इंद्र, नागलोक सभी का सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से वर्णन करते हैं, जिससे हमें इसे पढ़ करके सुन करके हमें भगवान की ये इस भव्य सृष्टि का अपनी बुद्धि के द्वारा जितना हम अनुमान लगा सकते हैं। सुखदेव मुनि भी सिर्फ मुख्य मुख्य नामों को लेकर के ही इसका वर्णन कर रहे हैं। उनकी इस विशाल सृष्टि का कौन पार पा सकता है, यह दिखने में कैसी लगती है, बनी कैसे है, रची कैसे है, इस विषय में वह मुख्य मुख्य नामों, पर्वतों, नदियों और उसके आकार को लेकर के सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं। भगवान की सृष्टि में जितने भी लोग हैं, उनमें जब जन्म मिलता है तो वहां पे सिर्फ हमारे कर्म के फल भोगने के लिए मिलता है, परंतु नया कर्म करके और मुक्ति और मोक्ष तो सिर्फ धरती पृथ्वी पर ही होता है। इसलिए देवता लोग भी यहाँ पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। इस विशाल सृष्टि में कहीं भी जीव जन्म ले सकता है। वह लाखों वर्ष, हजारों वर्ष जिए, पर वहां पे सिर्फ अपने प्रारब्ध को ही जीता है। वहां पे कर्म करके वह भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। वह तो सिर्फ यह कर्म भूमि धरती ही बोली जाती है, पृथ्वी ही बोली जाती है। भगवान भी अवतार यहीं पर लेते हैं। इसलिए हम जहाँ पर हैं, जम्बूद्वीप में जहाँ पर हैं, इस गोरूपड़ी पृथ्वी पर अपने आप को बहुत ही धन्य समझना चाहिए, श्रेष्ठ समझना चाहिए कि यहाँ पर है, मनुष्य में है, ब्राह्मण है और उस पर भी भक्ति में है और श्री कृष्ण की स्मृति बनी हुई है। तब फिर अब आपको कुछ और भी आवश्यकता ही नहीं रह जाती प्राप्त करने की। जब इन सब चीजों का वर्णन सुनो, इस विशाल सृष्टि को सुनो, तब समझ में आता है कि हम वास्तव में कितने भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि अनंत सृष्टि में हम जन्म लेकर के एक नन्हे से जीव के रूप में भी भगवान श्री कृष्ण की स्मृति हो आई, उनका स्मरण हो आया, उन्होंने हमें याद कर लिया, हमने उन्हें पहचान लिया। अब इससे अधिक और क्या ही चाहिए। इसलिए जिसका भी मन उनके प्रति खिंच रहा है, आकर्षित हो रहा है, तो वह अवश्य उसी तरफ खींचने दे, क्योंकि भगवान की तरफ मन लगना बहुत बड़ी बात है। उनकी तरफ मन लग जाए, इसके लिए सब कितने उपाय, कितने जतन करते हैं, पर मन नहीं लगता।
और आपका अनायास ही कृष्ण के प्रति आसक्ति हो रही है, मन खिंच रहा है, तो आप प्रसन्न हो जाइए, अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि आप जीव को वह परम ब्रह्म परमात्मा अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं अपना बनाने के लिए। इस भटके हुए जीव मन को अपनी तरफ अंतिम जो पुण्य है उसमें प्राप्त कराने के लिए, इस अनंत यात्रा को विश्राम देने के लिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हरि ओम।